अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक बनाएंगे बहुत ही इजी मेथड के साथ। इसके लिए हमने लॉन का फैब्रिक लिया है 75 सेंटीमीटर का। अब हमने इस फैब्रिक में से 2 पीस कट कर लेने हैं, जिसकी लेंथ है 28 इंच और विड्थ है 26 इंच की। अब हमने इसके फ्लावर का रुख चेक कर लेना है। फ्लावर का रुख हमने ऊपर वाली साइड पे सीधा रखना है। दोनों पीसीस को हमने इसी तरह उल्टा करके बिछा लेना है। अब हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है। कंधा हमने इसका रखना है 5 इंच का और अर्म होल हमने रखना है 5.5 इंच का। इस तरह से हम इसको मार्क कर देंगे। अब इंची टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखते हुए इसको सीधा आगे लेके जाएंगे और एक मार्क 7 इंच पे कर देंगे। ये चेस्ट की चौड़ाई है। अब वेस्ट इसकी हमने 6.5 रखनी है और यहाँ से आर्म होल की राउंड शेप दे देंगे। अब इस तरह से इस मार्क तक हम मिला देंगे और इस तरह से शेपर को रखते हुए इसको नीचे कॉर्नर के साथ मिला देंगे। अब नीचे की साइड पे हमने 2 इंच का मार्क करना है और इस तरह से शेपर को रख के इसको 2 इंच की राउंड शेप दे देंगे। अब इंची टेप को इस कॉर्नर पे रखेंगे और 2 इंच पे मार्क करेंगे चौड़ाई का और 3 इंच पे हमने इसकी लंबाई का मार्क करना है। अब इसको राउंड शेप दे देनी है। अब यहाँ से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कंधे की। अब नीचे जो हमने राउंड शेप दी है, इसका फायदा ये होता है कि साइड से हमारी फ्रॉक लटकेगी नहीं। अब हमने फ्रंट नेक की भी कटिंग कर देनी है राउंड में और 2 इंच से बैक नेक की भी हमने कटिंग कर देनी है। अब हमने फ्रंट पीस को साइड पे कर लेना है और बैक पीस को हटा के साइड पे कर लेना है। अब फ्रंट वाले पीस को हमने इस तरह से मिड में से कट कर देना है। अब हमने फ्रंट के दोनों पीसों को कट करके इस तरह से अलग अलग कर दिया है। अब हमने एक पीस लिया है जिसकी विड्थ 8 इंच की है और लेंथ 25 इंच की है। अब हमने अपने दोनों पीसेस के साथ इस वाले पीस को अटैच कर लेना है। अब हमने फैब्रिक के साथ दोनों पीसेस को अटैच कर लिया है। अब ये हमारी बैक नेक है। इसके लिए हमने 2 इंच चौड़ाई में और 4 इंच लंबाई में ये फैब्रिक लिया है, जिसके साथ हमने स्ट्रिप लगानी है। बैक की स्ट्रिप को भी हमने रेडी कर लिया है। अब हमने ये फैब्रिक लिया है, इसको हमने इस तरह से तिरछा कट कर लेना है। अब हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमने आर्म होल की राउंड में लगानी है और बैक और फ्रंट नेक पे लगानी है। अब हमने 2 पट्टियों को जो अटैच किया था, इनको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसके मिड में हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से दोनों साइड की प्लेट का मेजरमेंट कर लेना है। 11 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम 11 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब शोल्डर से लेके नीचे तक दोनों साइड पे हमने 11 इंच का मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ मिड में जो 4 इंच पे हमने मार्क किया था, इस पट्टी को उठा के इस मार्क के साथ इस तरह से मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे और सेम दूसरी साइड से भी हम इस तरह से मिला के इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। अब ये देखें कितने अच्छे से हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को रख के इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है। अब यहाँ हम शोल्डर पर डबल सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। अब दोनों शोल्डर्स की सिलाई हमने लगा दी है। अब फ्रंट के आर्म होल को इस तरह से हम रखेंगे
और इसको गहराई दे देंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हमने अपने दोनों आर्म होल को पाइपिंग लगा के इसको रेडी कर लेना है। शर्ट को इस तरह से सीधा बिछा के अपनी पाइपिंग को इसके साथ इस तरह से रख के अब इसको सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह हमने दोनों आर्म होल की पाइपिंग लगा देनी है। अब इसको इस तरह से छोटे छोटे अंदर की साइड्स पे कट्स लगा देते हैं। इससे हमारी पट्टी इजीली फोल्ड होती है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करके राउंड में सिलाई लगा देंगे। अब हमने कंधे की राउंड की सिलाई भी लगा दी है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब हमने अपने शोल्डर्स की दोनों साइड्स की पट्टियां लगा के शोल्डर्स को रेडी कर लिया है। अब हमने एक लंबी पट्टी लगा के अपने नेक को भी रेडी कर लेना है। अब राउंड में हमने नेक को पट्टी लगा दी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके एक और सिलाई लगा के अपनी नेक को रेडी कर लेंगे। अब हमने अपने नेक को भी राउंड की पट्टी लगा दी है। अब हम इसका फ्रंट और बैक का दामन रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट की दामन की सिलाइयाँ भी लगा दी हैं। अब हम साइड की फिटिंग की सिलाइयाँ भी लगा देंगे। अब हमने 2 बेल्ट रेडी कर लिए हैं अपनी फिटिंग पे लगाने के लिए। इसका फायदा ये होता है कि हमें जितनी भी फिटिंग चाहिए होती है उसके मुताबिक हम इसको बांध देते हैं। अब यहाँ 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी हम 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इस तरह से अपने बेल्ट को रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब अपनी सिलाई को यहाँ जो हमने मार्क किया था यहाँ लेके आएंगे और अपने बेल्ट को इस तरह से अंदर की साइड पे रखते हुए अपने शर्ट के पीस को इस तरह से ऊपर रख लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारा बेल्ट लग जाता है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हमने बेल्ट लगा देना है और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फ्रॉक की कंप्लीट लुक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।